हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क, जैसे आपको पता है, डेट अनाउंस हो चुकी है, 24 से शुरू हैं। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या बिल्कुल पढ़ भी लिया है तो अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो एंड तक देख लेना। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता। 33% इस पेपर में, जीके वाले पोर्शन में लेना कंपलसरी है, तभी आपका दूसरा पार्ट चेक होगा। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं बता रहा हूँ, 33% लेना कंपलसरी है। 50 का 33% करोगे यानी 17 के करीब आपने ठीक करने ही करने हैं। 17 मतलब नेगेटिव हटाने के बाद 17 नंबर आपके बनने चाहिए। ठीक है, अब मैं टॉपिक्स बताता हूँ कि ये टॉपिक कर लेना इन 20 दिन के अंदर, और इनको कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेना। शॉर्ट्स कुछ भी हो सकता है जहाँ से भी पढ़ा है, लेकिन बस सिंपल रखना। मैं बताता हूँ, जैसे इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी जो है आपको कंप्लीट करनी है, बिल्कुल कंप्लीट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। तो पॉलिटी करनी है। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा डीप लगता है या जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लगता है, जहाँ से भी आप श्योर है जो भी आपका, या मेरे मेरे कोर्स वाले भी बता रहा हूँ मैं, अगर मेरे नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, तो जो क्वेश्चन डीप लगता है, जो देखो, एक तो मैंने मिनिमम वाला दिया है, मिनिमम वाला, उसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल वाला है। उसके अलावा जैसे मैंने जो क्लासेस कराई है उसमें जो, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा डीप लगता है, ज़्यादा समझ नहीं आता, तो उसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो उधर ही। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा छोड़ दो, क्योंकि सिलेक्शन जो मैटर करती है वो इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन पे ही डिपेंड करती है। जो सबको आता है वो गलत नहीं करना, सीधी सी बात ये होती है। जो कुछ बच्चे होते हैं अच्छा तैयारी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, रिवीजन अच्छा है, लेकिन आसान क्वेश्चन गलत कर देंगे तो वो सिलेक्शन से बाहर हैं। सीधा सीधा आपको टॉपिक बता दिया मैंने, तो पॉलिटी पूरी कंप्लीट करना। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कैरी करता है 1857 के बाद। 1857 के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं ना, एक 1857 छोड़ो आप, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जैसे, ठीक है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये समाज, यहाँ से लेके और आज़ादी तक 1947 तक जितनी भी हिस्ट्री है ना, जितने भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, गांधी जी, ये वो जितने भी हैं, ये सारे कर लो। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, आसान आसान अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, सारे कर लो। ठीक है, मेडिवल में थोड़ा बहुत कर लेना, कि जैसे जो भी अकबर वाला, दिल्ली सल्तनत वाला है, या मुगल काल है, कर लेना। मराठा वराठा छोड़ सकते हो, सिख एम्पायर छोड़ सकते हो, ये छोड़ दो। एक जैसे पुर्तगाली आए थे, फ्रेंच, ये वो, ये छोड़ सकते हो आप, ये टॉपिक छोड़ दो, बेसिक छोड़ दो। साउथ एम्पायर जो है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ सकते हो आप। लेकिन जो मैंने नोट्स में करवा रखा है ना भाई, जो सिंपल सिंपल करा रखा है मैंने, बिल्कुल ही, जैसे जो चोला है उनका एम्बलम क्या था, इस तरीके के जो आसान आसान क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप। ठीक है, सेंसस के क्वेश्चन करने ही करने, सेंसस से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। 5 ईयर प्लान कर लो, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर प्लान का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अब स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी कर लेना, जितने आपको सही लगे वो कर लो, जितने याद होते हैं ठीक है, नहीं होते छोड़ देना। मतलब सही सही क्वेश्चन कर लो जो इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। बुक्स वाले कर लो जो रिपीट होते हैं मैक्सिमम टाइम, प्रीवियस ईयर। अब स्टैटिक की बात करता हूँ, स्टैटिक बहुत मुश्किल है, मतलब कि याद नहीं होता, या जैसे ट्रांसफॉर्म पे इतने क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। फिर जैसे आपसे पूछते हैं रुक्मिणी देवी कौन से उससे हैं, ये वो है ना, बिरजू महाराज कहाँ से हैं, तो ये सारे घराने घुराने जितने भी है ना, जितना ही थोड़ा बहुत याद हो रहा ठीक है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डांस फॉर्म वगैरह वाले भी सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, सेम फेस्टिवल का है, सिंपल नहीं छोड़ने, ज़्यादा डीप जाना नहीं है। रिवर डैम बढ़िया से कर लो, जैसे ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ठीक है, कौन सी एस्चुरी बना रही है, कौन सी क्या कर रही है, सारा जितना भी रिवर वाला है, डैम वाला है, सारा कर लो। बागलियार डैम कहाँ पे है, ये सारे कर लेने हैं आपने। ठीक है, रिहांद डैम कहाँ पे है, ये सारे मैंने करवा भी रखा, आपने करने भी हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो है नया सब्जेक्ट है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ दो, बिल्कुल एक शब्द नहीं पढ़ना है इसका, अगर आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने पढ़ा है फिर आप रिवाइज कर सकते हो इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन को, जीडीपी, जीएनपी, आरबीआई वाला थोड़ा बहुत, तो ये उसी टाइम आपने करना है रिवाइज, अगर आपने पढ़ रखा है। अब सेम साइंस की बात करता हूँ, साइंस बिल्कुल सिंपल करनी है। एक मैंने स्टार्टिंग की पहली क्लास मेरी साइंस की है, उसके मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है, तो उस पीडीएफ को कर लेना। वो बिल्कुल सिंपल साइंस है, जैसे बायो में भी डाइजेस्टिव सिस्टम, या और भी बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है। जो एक डीप वाली साइंस होती है ना, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सारा अवॉइड करना ना, तो ये आपको याद होने वाला, इस टाइम याद नहीं होगा 20 दिन में, इसके चक्कर में आप पूरे साइंस को खराब कर लोगे। तो ये चीज़ें अवॉइड कर देना। पहले से पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा तो इस सारे पार्ट को अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो एक आधा ही आएगा, वो मैक्सिमम का गलत होना, तो वो सिलेक्शन पे मैटर करेगा भी नहीं। ठीक है, इनका भी अगर सिंपल सिंपल याद कर पाओ तो ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं घुसना, बिल्कुल कि सिमिट्री देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो, उस तरीके के चीज़ों में नहीं घुसना है। अब केमिस्ट्री में जो सिंपल है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में पूछ लेता है। पीरियोडिक टेबल में मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, कि इस तरीके, या इस साइड जा रहे हो, या डाउन रो जा रहे हो, या कुछ भी जा रहे हो, आप ग्रुप जा रहे हो, तो
कैसे क्या कुछ बढ़ेंगी घटेंगी चीज़ें, वो सारी मैंने बता रखी है। तो वो कर सकते हो, या केमिकल नेम कर सकते हो, वॉशिंग सोडा का नेम क्या है फलाना, ये आसान आसान कर सकते हो, सिंपल साइंस कर लेना। या जैसे नाइसिन कौन से विटामिन है, तो सिंपल साइंस कर लेना। लेकिन ज़्यादा डीप और ज़्यादा टिपिकल वाली साइंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो याद नहीं होने वाली इस टाइम पे। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर। तो ये तो मैंने डाटा आपको बता दिया। अगर आपको अभी 20 दिन में ये समझ नहीं आ रहा ना कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ या क्या करूँ, तो ये टॉपिक्स रट लो, जैसे मर्जी करके रट लो, मेरे नोट से रट लो, या आपने सेल्फ स्टडी करी है उससे कर लो। अब कुछ बच्चों ने अभी रिसेंट कोर्स परचेज किया कल परसों जैसे किया है, तो आप सारा भाई मेरी वीडियो भी सिर्फ वो देखो जो बिल्कुल आपको नहीं आती है, पीडीएफ से समझ नहीं आ रही, नहीं तो पीडीएफ से ही करो। मैंने तो फिर भी आधा आधा घंटे की वीडियो, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आप कवर कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के कोर्स तो इतने बड़े हैं 5-5 घंटे के, वो कवर भी नहीं होंगे। तो वो बेचारे अभी इस टाइम पे होगा कि हम करें क्या। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इस टाइम पे पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करो, मैं यही बता रहा हूँ आपको। पीडीएफ से ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पढ़ो, और मिनिमम वाली पीडीएफ का तो एक एक वर्ड रख लेना। अब करंट अफेयर की बात करता हूँ, तो आप 2025 की भी आ सकती है भाई, करंट अफेयर कहीं की भी आ सकती है। तो जो पहली शिफ्ट होगी वही बताएगी आपको कि किस तरीके का डाटा पूछा जा रहा है। तो पहली शिफ्ट वालों को बलि देनी पड़ेगी अपनी, बाकी की तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे, वो तो नॉर्मलाइज हो जाएगा स्कोर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करंट टॉपिक्स में भी जैसे अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, ग्रैंड स्लैम, ये वो जितने भी हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, स्टेट न्यूज़ हैं, या कोई स्कीम है जैसे 3 राइड स्कीम कौन से स्टेट की है, ठीक है, इस तरीके की स्कीम्स वगैरह, या जो करंट की हैं, सिर्फ 2026 की करते हैं आपने 1 जनवरी से लेके, और आप जून तक कर लो, जून तक मैक्सिमम, इसके बीच में करंट अफेयर पूछ लेगा। पूछ तो ये 2025 की भी लेगा, लेकिन वो किसी को याद नहीं होने वाली, ठीक है, तो उसको अवॉइड ही करना। जो सबको आता है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जो सबको आता है ना, बस वो क्वेश्चन गलत नहीं करना। जो सबको आता है वो गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी से कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश के मैं अभी तक तो जैसे मॉक टेस्ट में क्या डाल रहा था, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम डाल रहा था। लेकिन अब मैंने आज वाले में जैसे एक्टिव पैसिव भी डाला है, मैं एरर के क्वेश्चन भी डालता हूँ, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में पूछ सकता है। जैसे 20 नंबर में क्या आएगा, ग्रामर वाला पोर्शन आएगा ना, एक्टिव पैसिव पूछ सकता है 2 नंबर में। आसान है बिल्कुल, मैंने करवा भी रखा है, ट्रांसलेशन वाले टाइम पे मैंने करवा रखा था एक्टिव पैसिव। तो इसके रूल्स वगैरह पढ़ लेना, कैसे टेंस चेंज होता है, कैसे होता है। नरेशन भी सेम ही, एक दो क्वेश्चन नरेशन का आ सकता है। पैराजम्बल तो पिछली बार पूछ रखे थे, तो पैराजम्बल की प्रैक्टिस कर लेना। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, इनकी मैंने पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ को बार बार रट लो, तो वो सही है, उससे बाहर नहीं आएगा। अब इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश का और भी मैं बताऊँ आपको, तो जैसे प्रपोजिशन है, ये वो छोड़ दो, अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोड़ दोगे, ये ना याद होने वाला, करना था तो पहले करना था, अभी नहीं होगा। लेकिन एक्टिव पैसिव नरेशन, ये रूल्स वगैरह थोड़े बहुत पढ़ लेना। वर्ब, टेंस जो है, टेंस के सारे रूल पढ़ लेना। और ट्रांसलेशन का भी बताऊँ ना मैं, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वाला बताऊँ, तो जैसे ऐसे है ये वो, तो ये सारे आपके जो है ग्रामर पे डिपेंड करते हैं कि आपको टेंस कितने अच्छे आते हैं, या स्पेलिंग भी पे भी डिपेंड करेंगे। स्पेलिंग में एरर नहीं करनी है, छोटे वर्ड्स सिलेक्शन करना है। जैसे ऐसे का 4 टॉपिक आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, तो वो ऐसे लिखना है जिसमें आपको लगे कि इसमें सिंपल वर्ड्स का यूज कर सकता हूँ। ज़्यादा अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी, टेंस में मिस्टेक नहीं करनी, एरर फ्री रखना है उसको, और सिंपल लिखना है, आसान लिखना है, छोटा लिखना है, उतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके। सेम लेटर का आपको ड्राफ्ट पता होना चाहिए। जैसे लेटर आपने इनफॉर्मल लिखना है या फॉर्मल लिखना है, फॉर्मल में जैसे आपने डीएम को लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड इंटेंशन, जो भी है ना मुद्दा, और फिर एंड में आपने बता देना योर सिंसियरली और फेथफुली, जो भी चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इनफॉर्मल लिखते हो, दादाजी को लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, तो आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो वेल हेयर, इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 20 दिन है और ये वो। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनको करके देखो, आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बढ़िया आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो पिछली बार स्टेनो में भी जो पिछले साल हुआ था, तो मैंने उनको अच्छा डाटा करवाया था, और वो बच्चे सेलेक्ट भी हो रखे हैं। अब आपकी सिलेक्शन हो गया, आप जाओगे भी ना, तो हर एक कोर्ट में आपको ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ा रखे हैं बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। स्टेनो की पोस्ट में मिल जाएंगे आपको, आप क्लैरिकल में जा भी रहे हो। तो कितने बच्चे तो मैं जानता हूँ जो मेरे कोर्स में थे और अलग अलग कोर्स में अभी वो काम कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग हुई थी उनकी, 1 महीने पहले ही ज्वाइनिंग हुई आई थिंक, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही जल्दी ही पेपर ले लेंगे और जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इसी साल ही ज्वाइन भी करवा देंगे। तो अच्छा मौका है, 20 दिन अच्छे से पढ़ो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। पिछली सारी बातों को भूल जाओ, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा है, मैंने टाइम वेस्ट किया, क्या किया। 2 ही तो सब्जेक्ट हैं, 20 दिन में 2 सब्जेक्ट तो कर सकते हो, इंग्लिश और जी की तो करना है। तो ये जितने टॉपिक्स हैं इनको पढ़ लो, इनको 2-3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और एक जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए इनको कर लेना। तो इस वीडियो में इतना रखता हूँ।